जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज आप सबके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने जा रही हूँ ये ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद। और देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कौन से दिन का ब्लॉग है। और इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। एक्चुअली एडिटिंग क्या, इतना ज़्यादा ये काम वगैरह चल रहा है, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है, मशीन बार बार चलने लगती है। अभी इतनी देर से नहीं चल रही थी, जैसे ही मैंने ऑडियो स्टार्ट किया फिर से चलना शुरू हो गई। आप लोगों को भी इसकी आवाज़ आ रही होगी। तो ये जो ब्लॉग है इसे मैंने निर्जला एकादशी के दिन शूट किया था। कौन कौन करता है निर्जला एकादशी का व्रत, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और ये यहाँ पर मॉर्निंग में बस पूजा वगैरह सब करके फिर मैंने यहाँ पर कर ली है ये व्रत की जो हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इस दिन हम लोग शरबत वगैरह दान करते हैं। और मतलब कि जल का दान किया जाता है, तो जल में मीठा वगैरह मिला दिया जाता है। तो इसमें मैंने तुलसी दल वगैरह डाला हुआ है। और वही पानी में थोड़ा सा पत्ते दिख रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन मिट्टी के बर्तन का दान होता है, पंखे वगैरह का दान होता है, और शक्कर वगैरह हम लोग देते हैं अलग से। और ये मैंने एक बाल्टी ली हुई थी गुरु जी के लिए। तो पहले मैंने इसमें हाफ केजी वाला पैकेट रखा था, वो आसानी से चला गया। मुझे लग रहा था ये वाला पैकेट अंदर नहीं जाएगा, आधा 1 किलो वाला, तो वो चला गया। फिर मैंने उसी को अंदर रख दिया। और ये सारी चीज़ें अभी रख ली हैं निकाल के। और एक नया लोटा भी मैंने लिया है दान करने के लिए। तो अभी बस इन सब बर्तन में मैं शरबत भरने वाली हूँ। और इस तरीके से कोई भी बर्तन हम किसी को दान में दे रहे होते हैं तो उसमें मीठा जल डाल देते हैं, या फिर आप सादा जल भर के शक्कर अलग से रख सकते हैं। ये सब भी रहता है और सब लोगों को ये पता है जो लोग हिंदू धर्म से अ, हैं उनको, कि किस तरीके से पूजा करनी होती है। तो ये मैंने कुछ ग्लासेस में भी अलग से शरबत कर लिया है। तो ये घर में और सबको, कन्या को, इन सबको भी मतलब ऐसे दे देंगे। और अभी यहाँ पर मुझे फ्रूट्स वगैरह भी ये सब कुछ लेने थे। और आज के दिन इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी है, बता नहीं सकते। इसे निर्जला एकादशी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये निर्जला रखी जाती है। मीन्स कि इसमें हमें पूरे दिन पानी नहीं पीना होता है, पानी का दान किया जाता है, पानी नहीं पीना होता है। लेकिन जैसे भी रख सको, ये को मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबको ही निर्जला एकादशी रखनी है। लेकिन हाँ, अगर आप निर्जला एकादशी व्रत आज के दिन कर लेते हैं तो एक एकादशी के व्रत करने से पूरे साल में जो 24 एकादशी होती हैं उसका फल सिर्फ एक एकादशी के व्रत करने मात्र से मिल जाता है। और एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही शुभ फलदायी होता है, बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मैंने ये केला आम वगैरह भी लिए हुए थे। तो फल वगैरह का दान करते हैं, दक्षिणा वगैरह सब कुछ रख दी जाती है। और ये जो मिट्टी की सुराही दिख रही है इसमें मैंने सादा पानी भरूंगी, और ये भी मैं दान करने के लिए लाई हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन यहाँ पर दान करेंगे निर्जला एकादशी के दिन। और मेरी पूजा बहुत सिंपल रहती है, मतलब मैं कोई ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाती हूँ। गृहस्थ जीवन में यही सब होता ही है, पहले मतलब घर परिवार ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जितना जो हो सकता है। तो एकादशी का व्रत तो मैं करती ही हूँ, लेकिन मैं निर्जला एकादशी व्रत नहीं करती हूँ। मैंने 11:30 बजे तक करीब ऐसे किया होगा, मतलब पानी नहीं पिया था। मंदिर वगैरह से आने के बाद ही मैंने पानी पिया था, लेकिन इतनी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। और जैसे अगर निर्जला व्रत कर रहे हो तो फिर कुछ करो मत, बिल्कुल गर्मी में बाहर मत निकलो, बस अपना जल्दी सुबह पूजा वगैरह करके और फिर किसी ठंडे कमरे में हवा के पास मतलब लेटे रहो, कि आपको ठंडक मिलती रहे, तो आपकी मतलब प्यास नहीं लगेगी। और ऐसा भी नहीं है कि सूर्यास्त के बाद जल पी लिया जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में सूर्य को अर्घ देने के बाद ही जल पिया जाता है। तो व्रत का पारण वगैरह तभी होता है। और ये मैं काव्या को दे रही हूँ। सबसे पहले तो वही कन्या देवी हमारे घर में यही है, तो और सब जगहों पर भी मतलब देंगे, लेकिन पहले मैंने काव्या को ही दे दिया था। और काव्या को जैसे ही मिला गर्मी में एकदम से शरबत, उसने तुरंत सबसे पहले पी लिया जल्दी से, कि मम्मा ये तो बहुत टेस्टी है, अच्छा है। बाद में मैंने इनको और पिलाया, तो यहाँ पर ये इनको जल वगैरह दे दिया। उसके बाद मैं मम्मी को भी देती हूँ। हमारे यहाँ पर जैसे ना हम लोग जिनके पैर पूजते हैं उनको भी देना चाहिए, तो मैं मम्मी को भी देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर
जो है अभी लेने जा रही थी सारा सामान। मम्मी को बोलने आई थी कि मम्मी मैं आपके लिए शरबत वगैरह ला रही हूँ, तो क्या आप अभी पी लेंगी? तो मम्मी ने बोला कि हाँ पी लेंगे। तो मैं मम्मी ने भी अभी कुछ खाया पिया नहीं है। मॉर्निंग में यही रहता है कि मम्मी बोलती है कि पहले पूजा कर लो, उसके बाद ही कुछ खा पी लेंगे। तो मेरे घर में कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है मॉर्निंग का। और मैं गई हुई थी किचन में लेने के लिए, तो मम्मी को भी फल और शरबत और ये मिट्टी से भरी हुई सुराही, ये सब कुछ मैं मम्मी को दान में दे रही हूँ। और मम्मी को यहाँ पर दे ही रही थी, और मम्मी को यहाँ फल दिए हैं। उसके बाद मम्मी को पैसे दिए थे, तो मम्मी का हाथ लग गया, तो वो सिक्का जो है गिर गया। पहले मम्मी ने उल्टे हाथ में ले लिया, मम्मी बोली कि नहीं सीधे में ही लेंगे। अब लोग यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो कॉइन कहाँ पे चला गया। और कॉइन मैं 10-10 ऐसे रुपए के ले लेती हूँ, या फिर जैसे 20 है 50 है उसमें 1-2 लगा दो, लेकिन ऐसे। तो यहाँ पर ये देखो भैया, ये जलदान हो गया। उसके बाद जो लोटा वगैरह रखा है वो भी मैं, मेरी है एक पड़ोस में चाची सास, तो मैं उनको भी देने जाऊंगी, और उनको मैं यही सारा सामान देकर आई थी। तो इसके बाद आज एकादशी का दिन है, तो बस घर पे सब दान वगैरह करके, और उसके बाद फिर मैं आई हूँ आज खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। अक्सर मैंने आप सब लोगों को दर्शन कराए होंगे, और अभी आपको ये जो भीड़ नहीं दिख रही है, मंदिर खाली खाली दिख रहा है ना, मतलब शाम के टाइम अगर दर्शन करने आओ तो मंदिर में एंट्री लेना मुश्किल हो जाता है। और आज इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना कि मतलब मुंह धुला जा रहा है पसीने से, बहुत हालत खराब हो गई है। तो मैं आई तो ही रिक्शा से थी, लेकिन जाऊंगी पैदल घर तक। मतलब इतनी प्यास लग गई थी, और ऐसा लग रहा था धूप से तो मतलब आग बरस रही है एकदम से, मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो भोले बाबा के यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, बालाजी भगवान के दर्शन आपको करा दिए। तो चलिए भाई चलते हैं घर पे। और हे गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे में। और कल का ये जो ब्लॉग था इसे मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। एक तो फास्ट था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और मंदिर वगैरह गई थी तो कुछ मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, आंटी आ गई हैं, काम कर रही हैं, बर्तनों की खड़बड़ आपको सुनाई दे रही होगी। और इसके बाद अभी बस नाश्ता वगैरह घर में सबका हो गया है। सुबह पाठ क्लीनिंग ये सब कुछ मॉर्निंग में हो ही जाता है। सबसे पहले उठ के काम है घर के क्लीनिंग करना, फिर हम भगवान जी की पूजा वगैरह करते हैं, फिर बनाते हैं नाश्ता। तो आंटी ने भी मेरा किचन भी पूरा क्लीन कर दिया है। और मैं बोल रही थी आंटी अभी क्लीन मत करो, अभी तो लंच भी बनाना है। आंटी बोली नहीं साफ़ सुथरा रखना है, तो अच्छा लगता है। और आजकल मैंने एक नया काम शुरू किया है, मतलब करती तो मैं वैसे भी हूँ, लेकिन ऐसे क्या करती थी कि थोड़ा थोड़ा, मतलब ये जो आपको दिख रहा है आरओ के पास मैंने एक बकेट रख दी है बड़ी सी। एक्चुअली यहाँ पे होल था, अब वो होल इन्होंने वाइट सीमेंट से भर दिया, तो पानी जो है यहाँ से पीछे की तरफ, मैं सोच रही थी पाइप निकल जाता, वॉशिंग मशीन रखी हुई है उसको वॉशर में पानी स्टोर कर देते, लेकिन उसमें होता क्या है, अब वो तो है नहीं। और अभी आजकल देखो लाइट नहीं आती है, और लाइट बहुत कम बीच में आई है, अभी तो इस समय ठीक आ रही है। कुछ दिनों में लाइट इतनी कम आई, एक तो मतलब पूरे दिन लाइट नहीं आई। उस दिन तो ऐसे लगा, इन्वर्टर से फैन चल रहा था लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत हुई। लाइट के बिना ना तो पानी है ना हवा है, कुछ नहीं, मतलब अब तो इसी का ही सहारा है ही। और तब से मैं पहले मतलब ऐसे एक बकेट भर गई, फिर पाइप से एक बार को मेरा सिंक एरिया में रहते हैं तो पानी वो सब वेस्ट ही हो जाता है। मैं ना स्टार्टिंग में मैंने ये बहुत किया था पानी सेव करने का। तो जो पानी होता है आरओ से जो पानी निकला होता है, इससे मैं बर्तन अगर धुलने हैं तो आंटी को दे देती हूँ बाकी पूरा पानी। और सेकंड पोछा वगैरह लगाना है या फिर कोई कपड़े वॉश वगैरह करते हैं, हैंड से भी हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो उसमें यूज़ करती थी। लेकिन अभी मैं ऐसे ही बाल्टी में पूरा स्टोर करती हूँ आजकल पानी, और एक दिन में एक बाल्टी से ज़्यादा पानी आरओ बाहर निकालता है। और मतलब जब चीज़ नहीं होती है ना, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। जब तक हमें सब कुछ चीज़ें आसानी से मिलती रहती हैं तब तक मतलब कोई नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही चीज़ की जब हमें मतलब बूंद बूंद पानी की कीमत तभी पता लगती है
जब हमारे पास चीज़ ना हो। तो मैंने बोला मम्मी अगर ये आर ओ से पानी ऐसे निकलता है, अगर हम बकेट में स्टोर कर लें, कुछ नहीं है तो ये मतलब कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, नहाने में, कपड़े धुलने में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इसे कर सकते हैं। पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं लेकिन और बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो आजकल बस यहीं पर मैं इस तरीके से पानी को स्टोर कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर बैठी हुई थी ब्रेकफास्ट वगैरह करके, थोड़ी देर हवा खा रही थी। मैं सोची चलो ये छोटू सा ब्लॉग कंप्लीट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो वही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।